आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्य दीक्षा पर हार्दिक स्वागत है। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज हम सुनेंगे माता कुष्मांडा की कथा। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके एक सब्सक्राइब करने और लाइक करने से मुझे हिम्मत और प्रेरणा मिलती है कि मुझे आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहना है। तो मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। इस चैनल पर हम रोज़ सुनने वाली कथाएं और हिंदू धर्म की तिथि और तारीख, पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं। आप अपने सवाल भी हम तक भेज सकते हैं, उनका उत्तर वीडियो के माध्यम से हम अवश्य देंगे। और हाँ, आप सभी से आज के लिए माफ़ी, क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। अगर आपको वीडियो सुनने में कोई असुविधा हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री गजानंद महाराज की जय, कुष्मांडा माता की जय। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। उनकी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंध्यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी का नाम कुष्मांडा रखा गया। इन्हें दुखों को हरने वाली माँ भी कहा जाता है। सूर्य इनका निवास स्थान है, इसलिए माता के स्वरूप के पीछे सूर्य का तेज भी झलकता है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा वाली माँ भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को दान देने वाली जपमाला है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति तेजस्वी है। इसके तेज से दशों दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड को सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्य है। सच्चे और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों, शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश और बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी बहुत ही कम सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही उनकी कृपा का भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी संकटों को मुक्त करती है और उन्हें सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। पुरानी कथा के अनुसार किसी देश में सुनील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत ही बड़ा था, इसलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम लौटने पर सबसे पहले देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद माता पिता को खिलाने के बाद ही भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुख होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता और अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में रखा था। इसलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे बहुत ही पहुँचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेकों शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों को जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे यह प्रश्न पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधा नहीं दे पा रहा। हे दयानिधे,
तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा जप, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह से भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधाएं दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी रहे। महर्षि सत्यवान ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी और महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, मैं अब तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक, पवित्र मन और श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से ही अनेक प्रकार की बीमारियों का, अनेक दुखों का नाश हो जाता है और उसे सद्बुद्धि मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति जागती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली। अंधेरा उजाले में बदल गया। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक नारी के रूप में बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी और सभी ग्रहों, चंद्रमाओं और आकाश गंगा को जन्म दिया है। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है और देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करता है और उन्हें प्रकाश में बनाए रखने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्यदेव शक्तिहीन है। यह देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो कि सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के पूजन करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने में समर्थ हो पाता है। माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति कर पाता है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और उन्नति मिलती है, दुख विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने नवरात्रि के व्रत को किया। माँ कुष्मांडा की स्तुति और महर्षि सत्यवान को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और माँ कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार वह माँ भगवती की माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने नववर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिया और उस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। प्रेम से बोलिए माँ कुष्मांडा की जय। ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं कथा आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की कथाएं सुनना चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली कथाएं आप समय पर ज़रूर सुन पाएँ। और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जयकारा ज़रूर लगाइएगा। जय माता दी। हरे कृष्णा।